जय हिंद एवरीवन। श्री राम पब्लिक स्कूल के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं साधना द्विवेदी। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को हिंदी साहित्य का पाठ 3 पढ़ाया था, जिसका शीर्षक था बस की यात्रा। तो इस पाठ को मैंने पढ़ाया था तो इसमें बताया था मैंने कि मतलब जो लेखक था वो अपने मित्रों के साथ एक बस से यात्रा करता है, जो कि बस जो थी वो इतनी पुरानी थी कि उससे सफ़र करना मुश्किल था। समझदार लोग उन लोगों को समझाते हैं कि इस बस से यात्रा नहीं करो, ये बस डाकिन है। लेकिन लेखक के पास और कोई चारा नहीं था, क्योंकि उसे तुरंत ही आना था, उसे समय पर अपने घर पहुंचना था। तो इसलिए उसने उसी बस को यात्रा के लिए चुना और फिर सभी दोस्तों के साथ वो उस बस से यात्रा करता है। तो रास्ते में बहुत सारी परेशानियां उसे झेलनी पड़ती हैं उस बस से यात्रा करने के कारण। तो इस पाठ को मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में पढ़ाया था और इसका कोई जो प्रश्न उत्तर है ये भी लिखने के लिए दिया था और शब्द अर्थ दिया था। तो ये पाठ जो है ये यहीं पर समाप्त हो जाता है। आगे मैं आज आप लोगों को हिंदी साहित्य का पाठ 4 पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है दीवानों की हस्ती। ये एक कविता है। तो अब हम अपने पाठ की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन इसके पहले इसके जो कवि हैं भगवती चरण वर्मा, तो सबसे पहले हम इनके जीवन के बारे में जानते हैं, उसके बाद फिर अपने पाठ की तरफ बढ़ेंगे। देखिए, ये हैं भगवती चरण वर्मा जी। तो सबसे पहले हम इनके जीवन परिचय के बारे में बताते हैं। इनके जीवन में क्या घटनाएं घटी, इन्होंने कितनी कविताएं लिखी, क्या क्या इन्होंने उपन्यास लिखे, साहित्य लिखे, तो इसके बारे में आज मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो ध्यानपूर्वक सुनिए। भगवती चरण वर्मा जी का जन्म 30 अगस्त 1903 उत्तर प्रदेश में हुआ था और इनकी जो मृत्यु है वो 5 अक्टूबर 1981 को हुई। हिंदी जगत के प्रमुख साहित्यकार हैं ये, ठीक है। इन्होंने लेखन तथा पत्रकारिता के क्षेत्र में ही प्रमुख रूप से कार्य किया। हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार भगवती चरण वर्मा का जन्म 30 अगस्त 1903 ईस्वी में उन्नाव जिले उत्तर प्रदेश के शफीपुर गांव में हुआ था। इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए एलएलबी की परीक्षा उत्तीर्ण की। भगवती चरण वर्मा जी ने लेखन तथा पत्रकारिता के क्षेत्र में ही प्रमुख रूप से कार्य किया। इसके बीच बीच में इनके फिल्म तथा आकाशवाणी से भी संबद्ध रहे। बाद में यह स्वतंत्र लेखन की वृत्ति अपनाकर लखनऊ में बस गए। इन्हें राज्यसभा की मानद सदस्यता प्राप्त कराई गई। कोई उनसे सहमत हो या ना हो, यह माने या ना माने कि वे मुख्यतः उपन्यासकार हैं और कविता से उनका लगाव छूट गया है। उनके अधिकांश भावक यह स्वीकार करेंगे कि सचमुच ही कविता से वर्मा जी का संबंध विच्छिन्न हो गया है, या हो सकता है उनकी आत्मा का सहज स्वर कविता का है। उनका व्यक्तित्व शायराना अल्हड़पन, रंगीनी और मस्ती का सुधरा संवारा हुआ रूप है। वे किसी वाद विशेष की परिधि में बहुत दिनों तक गिरफ्तार नहीं रहे। यूं एक एक करके प्रायः प्रत्येक वाद को उन्होंने टटोला है, देखा है, समझने अपनाने की चेष्टा की है। पर उनकी सहज स्वातंत्र्य प्रियता, रूमानी बेचैनी, अल्हड़पन और मस्ती हर बार उन्हें वादों की दीवारें तोड़कर बाहर निकल आने के लिए प्रेरणा देती रही और प्रेरणा के साथ साथ उसे कार्यान्वित करने की क्षमता और शक्ति भी। भगवती चरण वर्मा उपदेशक नहीं है, ना विचारक के आसन पर बैठने की आकांक्षा ही
कभी उनके मन में उठी। वे जीवन भर सहजता के प्रति आस्थावान रहे, जो छायावादोत्तर हिंदी साहित्य की एक प्रमुख विशेषता रही। एक के बाद एक वाद को ठोक बजाकर देखने के बाद जो ही उन्हें विश्वास हुआ कि उसके साथ उनका सहज संबंध नहीं हो सकता, उसे छोड़कर गाते झूमते हंसते हंसाते आगे बढ़े। अपने प्रति, अपने अहम के प्रति उनका सहज अनुराग अक्षुण्ण बना रहा। अनेक टेढ़े मेढ़े रास्तों से घुमाता हुआ उनका अहम उन्हें अपने सहज धर्म और सहज धर्म की खोज में जाने कहाँ कहाँ ले गया। उनका साहित्यिक जीवन कविता से भी और छायावादी कविता से आरंभ हुआ, पर ना तो वे छायावादी काव्यानुभूति के अशरीरी आधारों के प्रति आकर्षित हुए, ना उसकी अतिशय मृदुलता को ही कभी अपना सके। इसी प्रकार अन्य वादों में भी कभी पूरी तरह और चिरकाल के लिए अपने को बांध नहीं पाए। अपने अहम के प्रति इतने ईमानदार सदैव रहे कि जबरन बंधने की कोशिश नहीं की। किसी दूसरे की मान्यताओं को बिना स्वयं उन पर विश्वास किए अपनी मान्यताएं नहीं समझा। कहीं से विचार या दर्शन उन्होंने उधार नहीं लिया, जो थे उससे भिन्न देखने की चेष्टा कभी नहीं की। अब इनकी कृतियों के बारे में मैं आप लोगों को बता रही हूँ। कवि के रूप में भगवती चरण वर्मा के रेडियो रूपक महाकाल, कर्ण और द्रौपदी, जो 1956 ईस्वी में त्रिपथगा के नाम से एक संकलन के आकार में प्रकाशित हुए हैं, उनकी विशिष्ट कृतियां हैं। यद्यपि उनकी प्रसिद्ध कविता भैंसा गाड़ी का आधुनिक हिंदी कविता के इतिहास में अपना महत्व है। मानववादी दृष्टिकोण के तत्व जिनके आधार पर प्रगतिवादी काव्यधारा जानी पहचानी जाने लगी, भैंसा गाड़ी में भली भांति उभर कर सामने आए थे। उनका पहला कविता संग्रह मधुकड़ के नाम से 1932 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। तदनंतर 2 और काव्य संग्रह प्रेम संगीत और मानव निकले। इन्हें किसी वाद विशेष के अंतर्गत मानना गलत है। रूमानी मस्ती, नियतिवाद, प्रगतिवाद, अंततः मानववाद इनकी विशेषता है। अब देखिए इनके उपन्यास कौन कौन से हैं। पतन 1928 में, चित्रलेखा 1934 में, 3 वर्ष, टेढ़े मेढ़े रास्ते 1946 में, अपने खिलौने 1957, भूले बिसरे चित्र 1959, वह फिर नहीं आई, सामर्थ्य और सीमा 1962, थके पाँव, रेखा, सीधी सच्ची बातें, युवराज, चूंडा, सबही नचावत राम गोसाई, प्रश्न और मरीचिका, धुप्पल, चाणक्य। फिर है कहानी संग्रह। कहानी संग्रह में है मोर्चाबंदी। कविता संग्रह है। कविता संग्रह में क्या है, मधुकड़ है जो 1932 में प्रकाशित हुई। फिर तदंतर 2 और काव्य संग्रह प्रेम संगीत और मानव निकले। नाटक है इसके बाद वसीहत, रुपया तुम्हें खा गया। फिर है संस्मरण, अतीत के गर्भ से, और साहित्य लोचन है साहित्य के सिद्धांत रूप। ठीक। भगवती चरण वर्मा मुख्यतया उपन्यासकार हों या कवि, नाम उनका उपन्यासकार के रूप में ही अधिक हुआ है। विशेषतया चित्रलेखा के कारण 3 वर्ष नई सभ्यता की चकाचौंध से पथभ्रष्ट युवक की मानसिक व्यथा की कहानी है। 3 वर्ष और टेढ़े मेढ़े रास्ते राजनीतिक और सामाजिक पृष्ठभूमि में प्रायः यंत्रवत परिचालित पात्रों के माध्यम से लेखक यह दिखाने की चेष्टा करता है कि समाज की दृष्टि में ऊंची और उदात्त जान पड़ने वाली भावनाओं के पीछे जो प्रेरणाएं हैं, वे और कुछ नहीं, केवल अत्यंत सामान्य स्वार्थपरता और लोभ की अधम मनोवृत्तियों की ही देन है। आखिरी दांव एक जुआरी के असफल प्रेम की कथा है और अपने खिलौने 1957 ईस्वी नई दिल्ली की मॉडर्न सोसाइटी पर व्यंग्यसर वर्षण है। इनका बृहत्तम और सर्वाधिक सफल
उपन्यास भूले बिसरे चित्र 1959 है, जिसमें अनुभूति और संवेदना की कलात्मक सत्यता के साथ उन्होंने 3 पीढ़ियों का भारत के स्वातंत्र्य आंदोलन के 3 युगों की पृष्ठभूमि में मार्मिक चित्रण किया है। अब इन्हें जो पुरस्कार मिले हैं उसके बारे में मैं आप लोगों को बता रही हूँ। भगवती चरण वर्मा को भूले बिसरे चित्र पर साहित्य अकादमी पुरस्कार और पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। तो ये तो इस कविता के कवि के बारे में हो गया। अब हम अपने पाठ की तरफ बढ़ेंगे। तो देखिए, ये है आपके हिंदी साहित्य की पाठ 4 की कविता, जिसका शीर्षक क्या है, दीवानों की हस्ती। तो सबसे पहले हम आपको कविता पढ़कर सुनाते हैं। हम दीवानों की क्या हस्ती हैं, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे, तुम कैसे आए कहाँ चले। किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहें रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। तो ये आपकी कविता है। अब इसका अर्थ मैं आप लोगों को बता रही हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। सबसे पहले मैं इसका सारांश बता दे रही हूँ कि दीवानों की हस्ती कविता में कवि भगवती प्रसाद वर्मा जी ने एक मस्त मौला और बेफिक्र व्यक्ति का स्वभाव दर्शाया है। कवि के अनुसार ऐसे दीवाने और बेफिक्र व्यक्ति जहाँ भी जाते हैं वहाँ केवल खुशियाँ ही फैलाते हैं। उनका हर रूप मन को प्रसन्न कर देता है, फिर चाहे किसी की आंखों में आंसू ही क्यों ना हो। कवि कभी भी एक जगह पर ज़्यादा समय तक नहीं टिकते हैं, वे तो संसार को कुछ मीठी प्यारी यादें और एहसास देकर अपने सफ़र पर निकल पड़ते हैं। कवि लोग सांसारिक बंधनों में बंधे नहीं होते, इसीलिए वो दुख और सुख दोनों को एक समान रूप से स्वीकारते हैं। यही उनके हमेशा खुश रहने की प्रमुख वजह है। कवि के अनुसार उनके लिए संसार में कोई भी पराया नहीं होता है। वो अपने जीवन के रास्ते पर चलकर खुश रहते हैं और सदा अपने चुने रास्तों पर ही चलना चाहते हैं। तो ये तो इसका सारांश था। अब मैं आप लोगों को इस कविता का अर्थ बताती हूँ। हम दीवानों की क्या हस्ती हैं, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। दीवानों की हस्ती कविता की इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि दीवानों की कोई हस्ती नहीं होती है। ठीक है, दीवानों की कोई हस्ती नहीं होती है, अर्थात वो इस घमंड में नहीं रहते कि वो बहुत बड़े आदमी हैं, और ना ही उन्हें किसी चीज़ की कमी का कोई मलाल होता है, मतलब कोई दुख होता है। कवि खुद भी एक दीवाने हैं और बस अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं। जो कवि हैं, अभी मैंने आप लोगों को बताया वो कैसे हैं, वो खुद भी अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं। उनकी इस मस्ती और खुशी के आगे गम टिक नहीं पाता है और धूल की तरह उड़नछू हो जाता है। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे, तुम कैसे आए कहाँ चले। इन पंक्तियों में कवि कहता है कि दीवाने मस्त मौला लोग जहाँ भी जाते हैं वहाँ का माहौल खुशियों से भर जाता है। फिर जब वो वहाँ उस जगह से जाने लगते हैं तो सब काफ़ी दुखी हो जाते हैं। लोगों को
उनके जाने का पता तक नहीं चलता। वो तो मन में ही अफसोस करते रह जाते हैं कि उन्हें मालूम ही नहीं हुआ कवि कब आए और कब चले गए। किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। इन पंक्तियों में कवि कहता है कि मुझसे मत पूछो कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, मुझे तो बस चलते रहना है, इसलिए मैं चले जा रहा हूँ। मैंने इस दुनिया से कुछ ज्ञान प्राप्त किया है, अब मैं उस ज्ञान को बाकी लोगों के साथ बांटना चाहता हूँ, इसलिए मुझे निरंतर चलते रहना होगा। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छककर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। भगवती चरण वर्मा दीवानों की हस्ती कविता की इन पंक्तियों में कह रहे हैं कि वो जहाँ भी जाते हैं लोगों से खूब घुलते मिलते हैं, उनके सुख दुख बांटते हैं। कवि के लिए सुख और दुख दोनों भावनाएं एक समान हैं, इसलिए वो दोनों परिस्थितियों को शांत रहकर सहन कर लेते हैं। इस तरह कवि अपने मार्ग पर चलते हुए लोगों का दुख सुख बांटते हैं और उन्हें एक समान ढंग से ग्रहण करके आगे बढ़ जाते हैं। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सिर पर ले असफलता का भार चले। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि ये दुनिया बड़ी ही स्वार्थी है। लोग स्वार्थ में इतने अंधे हैं कि बस भिखमंगों की तरह सबसे कुछ न कुछ मांगते ही रहते हैं। मगर कवि स्वार्थी नहीं है, इसलिए उन्होंने स्वार्थी दुनिया पर बिना किसी शर्त के अपना अनमोल प्यार लुटाया है और लोगों को प्यार बांटने का खूबसूरत एहसास हमेशा कवि के दिल में रहता है। उन्होंने जीवन में काफ़ी बार असफलता और हार का स्वाद भी चखा है, लेकिन इसका बोझ उन्होंने कभी किसी दूसरे व्यक्ति पर नहीं डाला। इस तरह कवि ने स्वार्थी दुनिया को भरपूर प्यार दिया और अपनी नाकामयाबी का भार हमेशा स्वयं ही उठाया है। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहें रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि अब उनके लिए दुनिया में कोई भी अपना या पराया नहीं है। जो लोग एक मंजिल पाकर वहीं ठहर जाना चाहते हैं, उन्हें कवि ने सुखी और आबाद रहने का आशीर्वाद दिया है। मगर कवि खुद एक जगह बंध कर नहीं रहना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने अपने सभी सांसारिक बंधन तोड़ दिए हैं और अब वो अपने चुने हुए मार्ग पर आगे बढ़ते जा रहे हैं। वो इसी में खुश और संतुष्ट है। तो ये जो था ये आपका पाठ यहीं पर ख़त्म होता है। तो आज मैंने आप लोगों को हिंदी साहित्य का पाठ 4 पढ़ा दिया और इसका अर्थ भी बता दिया। तो अब आप इसमें जितने भी कठिन शब्द हैं उनके अर्थ लिख लीजिएगा और साथ ही जितने भी प्रश्न उत्तर हैं, जैसे कविता से जो प्रश्न है कि कवि ने अपने आने को उल्लास और जाने को आंसू बनकर बह जाना क्यों कहा है, एक प्रश्न ये है। फिर दूसरा है भिखमंगों की दुनिया में बेरोक प्यार लुटाने वाला कवि ऐसा क्यों कहता है कि वह अपने हृदय पर असफलता का एक निशान भार की तरह लेकर जा रहा है, क्या वह निराश है या प्रसन्न है, ये दूसरा प्रश्न है। तीसरा है कविता में ऐसी कौन सी बात है जो आपको सबसे अच्छी लगी। तो
तो ये तीनों प्रश्नों के उत्तर आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं और याद करना है। और जितने भी इस कविता में कठिन शब्द हैं उनके अर्थ भी आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। धन्यवाद।